गुड इवनिंग दोस्तों। फिर से आज हम लोग नागपुरी क्लास कंटिन्यू करते हैं और इसमें आज हम लोग देखेंगे उच्च विद्यालय परीक्षा पेपर 1 में 2018 में आया हुआ है। इस क्वेश्चन को हम लोग यहाँ का जितना भी क्वेश्चन है उसको डिस्कस करेंगे। आज 50 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में 50 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। टोटल 100 कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग का और 2 वीडियो आएगा। उसके बाद जितना भी झारखंड में एग्ज़ाम हुआ है, जितना भी एग्ज़ाम हुआ है नागपुरी लैंग्वेज संबंधित, सारा प्रैक्टिस सेट का हम लोग देख के कंप्लीट कर क्वेश्चन को देख के कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को अगर ऑनलाइन क्लास अगर करना है आप लोगों को तो ज़रूर मैसेज कीजिएगा, ठीक है। मैसेज कहने इट्स मीन कि आप लोग कमेंट कीजिएगा और बताइएगा कि ऑनलाइन क्लास करना है या नहीं, ठीक है। अगर आप लोग को ऑनलाइन क्लास करना है तो बताइएगा, ताकि उसी तरह से सारा चीज़ मैनेज किया जाएगा, अरेंज किया जाएगा, ठीक है। और एक बात, एग्ज़ाम से पहले आप लोगों का एग्ज़ाम से ठीक 10 दिन पहले, ठीक है, ठीक 10 दिन पहले आप लोगों को ऐसा प्रैक्टिस सेट दिया जाएगा, ऐसा प्रैक्टिस सेट दिया जाएगा कि मानिए कि आप लोग को समझिए कि और आप लोग को ही वो प्रैक्टिस सेट देना है, वो भी ऑनलाइन होगा, ठीक है। आप लोगों को ऑनलाइन लिया जाएगा 10, देखिए टोटल 10 दिन हम लोग प्रैक्टिस सेट मारेंगे, ठीक है। एग्ज़ाम से 10 दिन पहले कंटिन्यू हम लोग करेंगे प्रैक्टिस सेट और वैसा क्वेश्चन सेट किया जाएगा जो एग्ज़ाम में आता है और सेम आपका अकॉर्डिंग टू सिलेबस भी रहेगा, ठीक है। आपको एकदम तगड़ा तरीक़ा से उसको टेस्ट देना है, वो भी एग्ज़ाम से 10 दिन पहले, ठीक है। तो ये अगर करना चाहिए इस तरीक़ा का तो ज़रूर इसको बताइएगा कि ठीक है, ये मतलब आप लोग बता दीजिएगा, यस यस कह दीजिएगा, मतलब समझ जाएंगे कि सारा चीज़ को आप लोग यस बोल दिए, यानी हाँ है आप लोगों का, तो बता दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, अब हम लोग डायरेक्ट शुरू करते हैं हम लोग का। देखिएगा क्वेश्चन पहला, ठीक है। इकर में कौन विशेषण है क्या, ठीक है। देखिए, गाय के करिया कुकुर कुदाय के चैप देलक, ठीक है। गाय के करिया कुकुर कुदाय का चैप देलक। देखिए, विशेषण कहने का मतलब क्या, किसी भी चीज़ का विशेषता को बताना है, ठीक है। जैसे गाय है, गाय का अगर रंग काला है, ठीक है, तो हम लोग बोलेंगे कि गाय का रंग काला है तो वो गाय का विशेषता हो जाएगा काला। अगर राम तीर चलाने में माहिर है तो उसका राम का विशेषता हो जाएगा वो तीर चलाना, ठीक है। तो उसी तरह से यहाँ बोला है कि इस वाक्य में कौन विशेषण शब्द है, ठीक है। तो देखिए, ये करिया कुकुर, तो ये करिया जो है, ये करिया यानी काला, ये विशेषण है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, देखिए हम जिस तरह से नागपुरी को पढ़ते हैं उस तरीक़ा से आप लोग पढ़ने अगर सीख गए तो फिर नागपुरी से आपको मतलब क्या ही बोलें, आप लोग नागपुरी का एकदम बादशाह बन जाइएगा, ठीक है। कोई भी एग्ज़ाम में नागपुरी निकल जाएगा, कोई टेंशन नहीं है, इसीलिए फॉलो कीजिए। हाँ, और अब आप लोग यदि चैनल में नए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो डालें आप लोगों तक पहुँचे और आप लोग उसका लुत्फ़ उठा सकें। क्योंकि इस झारखंड ई लर्निंग चैनल में पूर्ण रूप से फ्री सारा चीज़ दिया जा रहा है, ठीक है। कोई और लैंग्वेज में कोई पैसा लेने का तुके नहीं है भाई, क्या पैसा लीजिएगा, अपना लैंग्वेज है ये। हम लोग अपने झारखंडी लोग हैं भाई, और ये हम लोग का अपना लैंग्वेज है, पैसा लिया जाएगा? नहीं, ऐसा करना नहीं है, तो बहुत गलत हो जाएगा, ठीक है। देखिएगा सेकंड नंबर, नागपुरी लोकगीतों की छंद रचना, ध्यान दीजिएगा। नागपुरी लोकगीतों की छंद रचना किताब में डॉक्टर कुमारी वासंती राग कर आधार पर गीत मनकर वर्गीकरण कर है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन आया हुआ है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यही सब क्वेश्चन पूछ देगा। यहाँ आप लोग को देख रहे हैं इतना क्वेश्चन पूछा है जिसे लग रहा है, लेकिन इसमें आप लोग को बस एक ही चीज़ को ध्यान देना है, एक ही लाइन को, कि नागपुरी लोकगीतों की छंद रचना किताब में डॉक्टर कुमारी वसंती राग कर आधार पर गीत मनकर, ठीक है, गीत मनकर वर्गीकरण कर है। तो देखिए 26 था, 27 है, टोटल 27 है, ठीक है। देखिएगा 27, और आप लोग हाँ कमेंट बॉक्स में आप लोग जवाब भी अगर देने सकिएगा तो देते रहिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पढ़ते जाइए, देते जाइए, आप लोग का एक प्रैक्टिस भी हो जाएगा। हम देखें चाहे ना देखें, लेकिन आप लोग को देना ज़रूरी है। देखिएगा नेक्स्ट, लुटियाक धन मांद्रक पहिला, ठीक है। लुटियाक धन मांद्रक पहिला, ई कहावत कर माने का होला। देखिए, कहावत से इतना क्वेश्चन आया है ना कि मतलब दिमाग खराब हो जाएगा। कहावत सबको ना, कहावत हुआ, उपसर्ग हुआ, प्रत्यय हुआ, ठीक है, अनित शब्द के बदला एक शब्द, ये सबको ना, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, सारा को रट जाइए, खा जाइए एकदम,
नहीं तो बहुत पछताइएगा एग्जाम में। और सारा चीज़ को बता दिए हैं तो हम ठेठ में बताए हैं, ठीक है। नागपुरी टू हिंदी बताए हैं, हिंदी तो सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है कंटिन्यूसली में, हिंदी टू नागपुरी बताएं आप लोगों को, सारा चीज़ एकदम क्लियर कर दिए हैं। इसीलिए जाके पढ़िए बढ़िया से, पछताने से अच्छा पढ़ लीजिए। देखिए लुटिया के धन मांद्रक पहिला, ई कहावत कर माने का है। देखिए मेहनत से कमाल धन के लुटाई देख, ये गलत है। चोराल धन के मांदर से नापेक, ये भी गलत है। देखिए लुटिया का धन यानी लुटिया का मतलब क्या, लुटा देना किसी, अहवारी का लुटा देना पैसा को बोल रहा है, ठीक है, इसका मतलब है। तो देखिए सेथी पावल धन के लुटाए, देखिए लुटिया का धन मांद्रक पहिला, कहने का मतलब देखिए मांद्रवादक सब होता है, उन लोग को ऐसे ही पहला पैसा मिल जाता है, ठीक है। टीप टाइप का होता है, टीप में पैसा मिलता है ना, उसी टाइप का आप समझ लीजिए, और उसी को बोल रहा है सेथिये पावल धन के लुटाए, इसका मतलब हो गया। देखिएगा नेक्स्ट, नागपुरी पद के आधुनिकता कर कलेवर के दिलाएं, ठीक है, कलेवर के दिलाएं। देखिएगा 4 नंबर, देखिए इसको जो प्रफुल्ल कुमार राय जो हैं, ये नागपुरी पद के आधुनिकता कर कलेवर दिया था, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, पाँच नंबर देखिएगा फाग शतक, ठीक है, फाग शतक किताब कर प्रकाशन कहिया होई रहे, ठीक है, फाग शतक, ध्यान दीजिएगा फाग शतक। हालांकि ये क्वेश्चन मेरे अकॉर्डिंग गलत है, क्योंकि नागपुरी में इस स का लिखा जाता है, गहने का तो कोई गलत नहीं है, ठीक ही है, लेकिन इस स का नहीं लिखा जाता, ये स नहीं होता है, ठीक है, ये वाला स नागपुरी में यूज नहीं होता है, ऐसे अपवाद होता है, कोई दिक्कत नहीं चलेगा। देखिएगा तो फाग शतक किताब का प्रकाशन कहिया होई रहे, ठीक है, यानी कब प्रकाशित किया गया था। तो इसको 1935 में, सॉरी 1911 में किया गया था, 1935 नहीं 1911 में किया गया था। नेक्स्ट देखिएगा, लोक कथा कर विशेषता ना लगे, लोक कथा का विशेषता ना लगे, यानी इनमें से लोक कथा का विशेषता कौन नहीं है, ठीक है, नहीं है। लेखक का अभाव, ठीक है, ए में दिया है लेखक का अभाव, मंगल कामना कर भावना, पूर्णा लेखक मनकर लिखल या सरल भाषा। देखिए लोक कथा कर विशेषता ना लगे, देखिए लोक कथा का विशेषता मतलब देखिए विशेषता है बोल दिया क्वेश्चन में, तब आपको विशेषता को बतलाना है, नहीं है यानी नहीं है, तो उस जो नहीं है उसको बतलाना है। तो देखिए लेखक का अभाव, ये भाई ये नहीं है, विशेषता नहीं है कहने का मतलब ये है, ठीक है। मंगल कामना कर भावना, ये भी है लोक कथा का विशेषता। सरल भाषा ये भी है, लेकिन ये जो सी है ये नहीं है, यानी इसका आंसर जो है सी होगा। लोक कथा कर विशेषता ना लगे, पूर्णा लेखक मनक लिखल, ठीक है। देखिएगा 7 नंबर, सोहर कौन किस्म कर गीत है के, सोहर कौन किस्म कर गीत है के। देखिए ये क्वेश्चन अभी और दोबारा आ गया, ठीक है, इससे पहले हम लोग देखें उत्पाद सिपाही में आ चुका है शायद, या अन्य एग्जाम में भी आया हुआ है ये। तो सोहर कौन किस्म कर गीत है के, तो ये छुआ मन का है नहीं, ठीक है, छुआ मन का गीत कहने का मतलब जब बच्चा का जन्म होता है उस समय का। तो अगर ये जन्म नहीं दिया रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, छुआ वहाँ लिखा हुआ रहेगा, ऑप्शन में छुआ लिखा हुआ रहेगा। देखिएगा 8 नंबर, कौन भाषा समूह सही है, मुंडारी द्रविड़, नागपुरी आर्य, कुड़ुक आग्नेय या तीनों। देखिए ये कौन भाषा समूह सही है, ठीक है, सही जोड़ा को चुनना है इसमें आप लोगों को। तो नागपुरी और आर्य ये सही भाषा जोड़ा है, क्योंकि एक दूसरे से संबंधित है, ठीक है। देखिएगा नेक्स्ट, कौन राग परब गीत है क्या, ठीक है, कौन राग परब गीत है, परब का गीत है कौन, परब त्यौहार, ठीक है, नागपुरी में परब बोलते हैं हम लोग। देखिए ए भी है, बी भी है, सी भी है, यानी ये तीनों हो जाएगा, ठीक है, इसका आंसर डी। 10 देखिएगा, पावस राग कहिया गावल जाएला, पावस राग कहिया गावल जाएला। देखिए पावस सीधा बरसात में गाया जाता है, यानी बरसाइत, ठीक है, बरसाइत में। देखिएगा
गच्छे कटहर ओठे तेल कर माने का होला। ये कहावत को मेरा बहुत मतलब क्या बोलते हैं इसे, मेरा बहुत ये है, मतलब बहुत ज़्यादा बोलते थे इसको हम, ठीक है। गच्छे कटहर ओठे तेल, गच्छे कटहर यानी देखिए गछ यानी पेड़, ठीक है। गच्छे कटहर, गछ यानी कटहर गछ का बात हो रहा है, ठीक है। गच्छे कटहर यानी गछ के ऊपर कटहर है, और ओठे तेल, और ओठे तेल कहने का मतलब देखिए, ओठ यानी हम लोग का लिप्स, ठीक है, तेल यानी ऑयल। तो गच्छे कटहर ओठे तेल का माने क्या होगा, देखिए कटहर देखिए कटहर गदह देख के डरे तेल लगाए, ठीक है। देखिए गदह मतलब देखिए, ये जो गदह लिखा हुआ है, ये गदह, इसमें डरना नहीं है। ये गदह मतलब गध, ठीक है, हम लोग बोलते हैं गध। जो कटहर जो हम लोग तोड़ते हैं कटहल, तो उसमें वहाँ से सफ़ेद सफ़ेद जो निकलता है उसको गध बोलते हैं। जो लाशा के समान होता है, गोंद के समान, उसी को गध बोल रहा है। तो ठीक है, आगे देखिएगा, आगुए से इतराए रहे, ठीक है। आगुए से इतराए रहे कहने का मतलब कि पहले कटहर देखा ही नहीं है कि नहीं यार, पहले से इतरा रहा है, कहने का मतलब कि थोड़ा उत्तेजित हो जा रहा है। तो इसका आंसर एकदम यही होना चाहिए। देखिए गच्छे कटहर ओठे तेल, पहले कटहर है या नहीं उसको पता नहीं है, और एकदम पहले मतलब उत्तेजित हो जा रहा है कि नहीं कटहर है, पाकल कटहर है, खावे करेंगे, इस टाइप का। कटहर पका ही नहीं है और वो पहले ही तेल लगा रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर देखिए 11 का हम लोग का ये बी हो जाएगा। आगुए से इतराए रहे, ठीक है, ये बी हो जाएगा। देखिएगा नेक्स्ट, देखिए ये क्वेश्चन अभी तीसरा बार आ रहा है। ये क्वेश्चन जो है तीसरा बार आ रहा है, तीसरा बार, इतना बार इसको क्वेश्चन पूछा है। नल चरित, ठीक है, नल चरित, श्रीवत्स चरित, कोराम्बे उपख्यान केकर लिखा लेगा, ठीक है। कोराम्बे उपख्यान, ये तीनों किसका लिखा हुआ है। तो देखिए इसको आप लोग को पता होना चाहिए, ये दिग्पाल का है, ठीक है, दिग्पाल राम देवघरिया का है। ये सब याद होना चाहिए आप लोगों को, सिंपल चीज़। नेक्स्ट देखिएगा, टीपी टीपी गाय भाड़ा भाड़ा दूध। देखिए टीपी टीपी गाय यानी छोटा छोटा गाय, और गाय, ठीक है। अब भाड़ा यानी ये कोहिया, कोहिया यानी गगरी, ठीक है, छोटा छोटा। देखिए ये भाड़ा हो गया, ठीक है। सब मस्त दिख रहा है, तो इसी को बोल रहा है भाड़ा। टीपी टीपी गाय भाड़ा भाड़ा दूध का है ये, ठीक है। तो ये टीपी टीपी गाय भाड़ा भाड़ा दूध, ये लोटनी है, लोटनी, ठीक है, लोटनी। और कहीं कहीं ना देसी गाय को ऐसा बोला जाता है कि छोटा गाय जो होती है वो लोग बहुत ज़्यादा दूध देती है, इसीलिए उसको बोला जाता है। लेकिन इसका ये हम लोग का नागपुरी कहावत में, सॉरी बुझोइल में, ये लोटनी से कंपैरिजन किया गया, ठीक है। टीपी टीपी गाय भाड़ा भाड़ा दूध, लोटनी। 14 देखिएगा, देखिए प्रफुल्ल कुमार, देखिए प्रफुल्ल कुमार राय कर नागपुरी गद पद संकलन किताब कर नाव है क्या, ठीक है, यानी क्या नाम है प्रफुल्ल कुमार राय कर नागपुरी गद पद, ठीक है। तो देखिए ये क्वेश्चन ये भी आया हुआ है, ये भी अभी 2 बार, शायद इसका भी 2 बार हो रहा है। तो ये जो ये रिंगचिंगिया है ना, ये है, इसका नाम में साथ में लोग इस नहीं मारेगा ये रिंगचिंगिया कह के, तो कोई नहीं, यही है, ठीक है, रिंगचिंगिया। 15 देखिएगा, 7 भाई 1 बहन कहानी में कौन भाई बहन के बेसी दुलार करते रहे। दुलार यानी प्यार, ठीक है, दुलार। तो ये आप लोग को 7 भाई 1 बहन, एकदम टेंशन नहीं लेना है, इसके लिए हम हैं, ठीक है। छोटका भाई जो था, छोटका भाई बहुत ज़्यादा प्यार करता था, ठीक है, यानी दुलार करता था। देखिए लोक कथा और लोकगीत बनकेवरा, एकदम टेंशन नहीं लेना है, बस चैनल का पीछा करते रहिए, मेरा चैनल का पीछा करते रहिए, आप लोगों को एकदम सारा चीज़ एकदम पानी से पिला देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ ऐसा मतलब पानी से पिला देंगे कहने तो फेंकने वाला बात नहीं है यहाँ पर। मेरा चैनल में आप लोग जाकर देख सकते हैं, कोई ऐसा पढ़ाई नहीं है जिसको मतलब बिना ऑथेंटिकेशन टाइप का है, मतलब सारा चीज़ एकदम करेक्ट
बहुत बढ़िया से पढ़ाया गया है। आप लोग ये चैनल को फॉलो कीजिए। एक क्लास बस आप लोक कथा का कीजिएगा, 2-4 दिन में लोक कथा स्टार्ट करेंगे। उसके बाद बताइए कि लोक कथा मज़ा आया कि नहीं, उसको बताइएगा, ठीक है। बस अभी थोड़ा सा तगड़ा प्रिपरेशन चल रहा है, मतलब कैसे आप लोगों को एकदम पिला दे घोर के, उस टाइप का प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, इकर में से कौन संज्ञा है, ठीक है। इकर में से कौन संज्ञा है कि देखिए, सुर्खी चुना, सुर्खी चुना, हैं, खा, सोझैक, ये देखिए हैं, खा, सोझैक ये सब संज्ञा नहीं है, ठीक है। ये सुर्खी चुना, ये सुर्खी चुना ये संज्ञा है, संज्ञा यानी नाम है, ठीक है। सोझैक का मतलब क्या होता है, सोझैक यानी इधर उधर करने का, ठीक है, रास्ता मोड़ देने का। हाँ यानी है, खा यानी खा, ठीक है। तो ये सब संज्ञा नहीं है। नेक्स्ट देखिएगा, ओ थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है, देखिएगा। नागपुरी में का लगाए के बहुवचन बनाल जाएला। देखिए ये क्वेश्चन भाई, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा है। इसको जितना प्रैक्टिस सेट देखे ना, सब में इस क्वेश्चन को पूछ दिया है। मन, मने, झन ये सब है भाई। देखिए 18 नंबर, देखिए ए सिंपल, ठीक है। ए सिंपल सादानी व्याकरण के कर लिखा लेके, ए सिंपल सादानी व्याकरण के कर लिखा लेके, तो ये पीटर शांति नौरंगी का लिखा हुआ है, दिमाग नहीं लगाना है ज़्यादा, ठीक है। पीटर शांति। 19 देखिएगा, ई कथन के कर है कि लोकगीत किसी संस्कृति के मुंह बोलते चित्र हैं। लोकगीत किसी संस्कृति के मुंह बोलते चित्र हैं बोला है, ठीक है। सवाल तो समझ में आ रहा होगा कि लोकगीत का बात हो रहा है कि लोकगीत किसी संस्कृति के, संस्कृति समझ रहे हैं ना, तो के मुंह बोलते चित्र हैं। तो इसको किसका कथन है ये, यानी कौन बोला है इसको, ठीक है। इसको बोले हैं वासुदेव शरण अग्रवाल, ठीक है। वासुदेव शरण अग्रवाल जी बोले हैं इसको। देखिए नेक्स्ट 20 नंबर देखिएगा, डॉक्टर श्रवण कुमार गोस्वामी कर लिखल किताब है के, ठीक है। डॉक्टर श्रवण कुमार गोस्वामी कर लिखल किताब है के, तो इसका किताब है नागपुरी शिष्ट साहित्य भैया, नागपुरी शिष्ट साहित्य। 21 देखिएगा, नागपुरी कर पहला व्याकरण कौन है के, नागपुरी कर पहला व्याकरण कौन है के। देखिए ये क्वेश्चन में अभी दूसरा बार पूछा है इसको, देख तो ये नागपुरी का पहला है, ठीक है। नोट्स ऑन द गवारी डायलेक्ट ऑफ छोटा नागपुर, ये 2-3 बार क्वेश्चन आ चुका है, इसको ध्यान दीजिएगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये सब क्वेश्चन आ सकता है। नागपुरी कवि और उनका काव्य किताब तैयार करे के लिए लेखक के कितना बरिस लागलक, ठीक है। देखिए नागपुरी कवि और उनका काव्य किताब तैयार करे में कितना समय लगा, यानी कितना वर्ष लगा पूछ रहा है, ठीक है। तो देखिए ये 61 बरिस में तैयार हुआ था, ठीक है। 61 बरिस में यानी 61 साल में तैयार हुआ था। आखरा देखिए, आखरा निंदाए गेलक कौन विद्या में लिखल है, कौन विधा में लिखल है, ठीक है। कहने का मतलब कि देखिए किताब के बारे ही पूछ रहा है, ठीक है। आखरा निंदाए गेलक कौन विधा में लिखल किताब है के, नाटक, कहानी, रिपोर्टाज या गीत। तो ये तो आप लोग को पता ही होगा भाई कि क्या है, ठीक है। ये नाटक में था, ठीक है, ये नाटक में था। नेक्स्ट देखिएगा, तितकी में दागे कर अर्थ बताओ, तितकी में दागे कर अर्थ बताओ। देखिए तितकी में दागना, तितकी मतलब समझते हैं, आग जब जलता है उस समय छोटा सा आग का तिनका को लेके आप लोग थोड़ा थोड़ा दाग खेलते हैं ना आग को, तो उसको बोलते हैं तितकी। जैसे हम लोग बचपन में आग जलाते थे आग तपाने के लिए, तो वहाँ से एक लकड़ी को निकाल के हम लोग फूंकते रहते थे, ठीक है, मुंह के सामने ला के फू फू करते थे, तो वहाँ से उड़ता था, ठीक है। तो उसको तितकी बोलते हैं बेसिकली। तो देखिएगा, तितकी में दागे कर अर्थ बताऊँ। तो देखिए सुपर चोट लागे के नियर बोले, ठीक है, सुपर चोट लागे के नियर बोले, पढ़ा दिए हैं इसको। देखिएगा
चक्री, चक्री उपन्यास से कौन बात कर पता चलेला, ठीक है, चक्री उपन्यास से कौन बात कर पता चलेला। देखिए समाज में पसरल अंधविश्वास, ठीक है, ये तो है ही। रूढ़िवादी विचारधारा, ऊपरे भी समय कर संगे बदलाव, ये भी था। गांव में सरकारी योजना से बदलाव आवेला, ये भी था। तो यानी ये जो इसका सब है, ठीक है, चक्री उपन्यास में ये सब बातें हैं। नेक्स्ट देखिएगा, लोकगीत में चित्रण मिलेला समाज कर, इतिहास कर, प्राकृतिक कर, प्राकृतिक यानी प्राकृत का, ठीक है, प्रकृति, ये सब का मिलता है भाई लोकगीत में। देखिएगा 27, पेटकुनिया कांदे कर माने होएला, पेटकुनिया, पेटकुनिया कांदे कर माने होएला, यानी पेटकुनिया कांदे कर मतलब क्या होता है। देखिएगा पेटकुनिया यानी देखिए पछतावा जो होता है उसको बोला जाता है, ठीक है, पेटकुनिया, तो इसका मतलब पछतावा करे, ठीक है, पछतावा करे होगा। देखिएगा 28, कहावत के मन कहे ना। देखिए गजब सवाल पूछा है भाई ये क्वेश्चन, ठीक है, कहावत के मन कहे ना, ई लोग कर, देखिए ई लोग, ये लोग कर कब नहीं थे के, ठीक है, छुआ मन जनाना मन भर, बूढ़ा मन भर। तो देखिए ये भी गलत बोला है, ये भी गलत बोला है, ये भी गलत बोला है, कहावत कोई भी बोल सकता है, ठीक है, ई लोग कर कब नहीं थे के, ठीक है, यानी कोई भी इसको बोल सकता है। इसका आंसर ए। देखिएगा नेक्स्ट, कौन साहित्यकार कर मुताबिक आंबा मंजरे मधु माइत जाए रे, ठीक है, लोकगीत उनके अभिभूत कर लें, ठीक है। तो देखिए ये इसको तो आप लोग को बता दिए हैं भाई कि इसका डॉक्टर वीपी केसरी जी थे, ठीक है, डॉक्टर वीपी केसरी, इसके बारे में हम लोग बहुत पढ़ने वाले हैं। इस यही नागपुरी लोकगीत को जो है नागपुरी लोकगीत को बोला है रानी, ठीक है, यही। तो इस सबको देखेंगे बाद में, इस सबको छोड़िए अभी। तो 29 का ए है, ठीक है। नेक्स्ट है, नागपुरी सदानी व्याकरण किताब लिखे में कौन भाषा कर प्रयोग करल जा है। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है, तो नागपुरी भैर, ठीक है, नागपुरी भैर। कौन किताब गीत कविता संग्रह है के, कौन किताब गीत कविता संग्रह है के, इसको लिखना चाहिए, कौन किताब गीत कविता कर संग्रह है के, क्वेश्चन लिखना चाहिए था, लेकिन स्टूडेंट को कुछ कुछ समझना भी पड़ेगा। देखिए ये जो काव्य कुंज है, ठीक है, कौन किताब गीत कविता संग्रह है के, तो ये काव्य कुंज, ठीक है। 32 देखिएगा, शारदा प्रसाद शर्मा कर लिखल किताब है के, शारदा प्रसाद शर्मा कर लिखल किताब है के, ठीक है, विपली, ठीक है, विपली महान। नेक्स्ट देखिएगा, नागपुरी भाषा का संक्षिप्त परिचय किताब कर बारे में कौन कथन सही है। व्याकरण भैर है, ठीक है, तो भाई ये तो गलत है, देखते जाते हैं। व्याकरण संगे मुहावरा और कहावत हैं, ये भी गलत है भाई। देखिए व्याकरण संगे मुहावरा कहावत और साहित्य निबंध हैं, इसको देखते हैं। व्याकरण संगे मुहावरा कहावत ये गलत है, यानी इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट देखिएगा, 34, नागपुरी कवि और उनका काव्य किताब में कतना कवि मन जीवनी कर उजागर जीवनी के उजागर करल जा है, ठीक है। तो देखिए इसमें देखिए 600 कवि मन, 324 कवि मन, 248 कवि, ये 248 है, ठीक है, 248 होगा। 248 कवि मन नागपुरी कवि और उनका काव्य किताब में देखिए मतलब उसका जो जीवनी है उसका उजागर किया गया है, ठीक है, यानी बताया गया है।
देखिएगा 35 दावो की यार, ठीक है। दावो की यार कर माने का होला, दावो की यार कर माने का होला। देखिए अवसरवादी दावक यानी बोलता है ना कि दाव देखत रहे, दाव देखत रहे मतलब का, एक एक आदमी मन रहे नहीं कि कोई मौका के देखे ना, ठीक है। मौका के देखे न कहे कर मतलब कि कोई अवसर खोजता है, दाव देखता है और अवसर देख के हथौड़ा मार देता है। कहने का मतलब कि समझ रहे हैं ना कि अवसर कोई कोई खोजता है कि अवसर अगर आया तो मौका मिलेगा तो मारिए देंगे, बोलता है ना, उसी टाइप का अगर मौका मिला तो अवसरवादी को बोल रहा है, दावक दावक यार, ठीक है, अवसरवादी। नेक्स्ट देखिएगा नागपुरी कवि और उनका काव्य किताब केकर लिखा लेके, नागपुरी कवि और उनका काव्य किताब केकर लिखा लेके। तो देखिए ये अभी ये क्वेश्चन और दोबारा आ गया, ठीक है। डॉक्टर वीपी केसरीकर है, ठीक है। देखिएगा 37 करम कहानी कौन किस्म का कहानी है के, करम में जो कहानी सुनाया जाता है वो कौन किस्म का कहानी है, तो धर्म से संबंधित है भैया। देखिए धर्म कथा है। 38 देखिएगा अवधूत, ठीक है। अवधूत शब्द कौन उपसर्ग लागल है, अवधूत शब्द में कौन उपसर्ग लागल है, उपसर्ग, ठीक है। उपसर्ग का मतलब आप लोग को बता दिए भाई, बार बार नहीं बताएंगे कि उपसर्ग क्या होता है, नहीं समझ रहे हैं तो जाकर देख लीजिए, ठीक है। बहुत ज़्यादा गर्मी लग रहा है, बहुत परेशान है अभी। देखिएगा इसमें भाई सिंपल दिख रहा है कि इसमें अ जो है अ उपसर्ग लगा हुआ है। देखिए बता ही देते हैं कि उपसर्ग क्या होता है। देखिए उपसर्ग कहने का मतलब कोई भी शब्द के आगे, अगर कोई भी शब्द के आगे, ठीक है, उपसर्ग को जोड़ दिया जाता है, यानी उपसर्ग इस तरह का आओ, ठीक है, अ आ इस टाइप का जो होता है उसको अगर जोड़ दिया जाता है तो उस जो शब्द होता है उसका एक नया स्वरूप तैयार हो जाता है, नया मतलब निकल के आता है। यानी उपसर्ग उसन शब्द के कहे ना जेकर शब्द कर आगे एक नया शब्द जोड़ के ओकर स्वरूप चेंज कर दिया जाएला और ओकर मतलब भी दूसर हो जाएला, उके उपसर्ग कहल जाएला, ठीक है। यानी उपसर्ग वैसा शब्द को कहा जाता है जो किसी शब्द के आगे जोड़ा जाता है और नया शब्द निर्माण होता है, उस शब्द का स्वरूप भी चेंज हो जाता है और उसका अर्थ भी परिवर्तन हो जाता है। क्लियर हो जाना चाहिए। देखिएगा 39 कहावत कर बारे में कौन सही है, कहावत ज्ञान कर भंडार है के, कहावत कर माने होएला लोक कर उक्ति, कहावत जन समूह कर बिखरल रत्न है के, या डी में है सभे ही सही है, ठीक है। तो देखिए ये एकदम करेक्ट है भाई, सब का सब होगा इसमें, तो इसका सब सही है। नेक्स्ट देखिएगा लोक साहित्य कर विधा है के, ठीक है, विधा है के, मुहावरा, कहावत, बुझोइल या तीनों। तो भाई ये देखिए लोक साहित्य में मुहावरा, कहावत, बुझोइल ये तीनों का विधा होता है, ठीक है, ये तीनों का। एक सेकेंड थोड़ा सा पानी पी लेते हैं। देखिएगा लोक साहित्य कर मधु उपदेश है के, ठीक है। लोक साहित्य कर मधु उपदेश यानी प्रमुख, ठीक है। देखिए लोक साहित्य में हम लोग करते हैं क्या, एकदम मनोरंजन करते हैं बस, एकदम मनोरंजन तो हम लोग करते हैं, लेकिन किस तरह का मनोरंजन करते हैं। देखिए आप लोग का अगर मनोरंजन केवल दिया रहे, ठीक है, तो आप लोग तो बताए हैं आप लोगों की। देखिए आप लोग को भी पता है कि नागपुरी जो मतलब लोक साहित्य है उसमें बहुत मज़ा आता है, उसका प्रमुख उद्देश्य है मनोरंजन, ठीक है। लेकिन किस प्रकार का मनोरंजन, शिक्षा, ठीक है, शिक्षा और मनोरंजन, इसको याद रखिएगा हमेशा, शिक्षा और मनोरंजन, केवल मनोरंजन नहीं, उससे हम लोग कुछ नॉलेज लेते हैं, ठीक है। देखिए नेक्स्ट देखिएगा 42 नागपुरी भाषा उद्गम और विकास किताब के लिखे, ये भाई डॉक्टर यानी वीपी केसरी जी, ठीक है। बहुत क्वेश्चन पूछता है इससे संबंधित, इससे और घासीराम, इतना क्वेश्चन पूछेगा कि आप लोग
बोलिए कि 2 आदमी पूरा क्वेश्चन ही ख़त्म कर देगा जैसे लगेगा आप लोगों को। देखिएगा नेक्स्ट, नागपुरी कर पर्यायवाची शब्द है कि नागपुरी कर पर्यायवाची शब्द है कि देखिए सदरी, नागपुरिया, गवारी, ठीक है। तो नागपुरी का पर्यायवाची शब्द, तो आप लोग तो बोलिए कि अरे भाई इतना का है भाई ये, तो ये सब जो है ये सब पर्यायवाची है नागपुरी का, ये सदरी, ये नागपुरिया, गवारी, ये सब है इसका पर्यायवाची शब्द। कम से कम ये क्वेश्चन को तो रट लीजिएगा, ठीक है। आंबा, देखिए आंबा कोयल और राजकुमार लोक कथाकर लेखक हैं। तो इसका जो लेखक है यह देखिए प्रफुल्ल कुमार राय, शारदा प्रसाद शर्मा, ओमलता अखौरी, क्यों नहीं, ठीक है। तो इसका ये क्यों नहीं है। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन को देख के डरना नहीं है। 1800 देखिए 1857 जमा होल एक ठन, ठीक है, एक ठन रन भेरी फूकलें हुकारी, पनिज पनिज टंकारे प्रलयकारी कविता में झारखंड का कौन शहीद बनक बारे कहल जा है। देखिए ये जो इसको तो आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है। तो ये विश्वनाथ जी का बात किया गया है, ठीक है, इसमें विश्वनाथ जी का बात किया गया था। तो ये जो सिंपल है ठाकुर विश्वनाथ सहदेव मनकर बारे बात किया गया है इसमें। नेक्स्ट देखिएगा, अनिश्चित वाचक सर्वनाम है क्या, अनिश्चित वाचक, ठीक है, जिसका कोनो निश्चित नहीं है, कुछ ठिकाने नहीं है उसका। देखिएगा एदे, कोखनो, बोका, नीजे, तो अनिश्चित वाचक सर्वनाम है कोखनो, ठीक है, कखनो, कखनो यानी कभी भी। 47 देखिएगा, देखिए पूर्णा नागपुरी कवि मनक रचना में कौन संप्रदाय कर बेसी छाप मिलेला, कौन संप्रदाय कर बेसी छाप मिलेला। तो देखिए बौद्ध संप्रदाय, जैन संप्रदाय, नाथ संप्रदाय, तो ये हम लोग का इधर इतना प्रचलित नहीं था। देखिए तो चैतन्य संप्रदाय का यहाँ छाप मिलता है बहुत ज़्यादा। नागपुरी कवि मनक रचना में कौन संप्रदाय कर बेसी छाप मिलेला, तो चैतन्य संप्रदाय कर। नेक्स्ट देखिएगा, हेठे देवल नाव में से कौन विदेशी विद्वान नागपुरी व्याकरण नी लिखे, ठीक है। देखिएगा ये जो रेव रेव, देखिए रेव कोनाड ये भी है, ये तो फेमस ही है, ये भी फेमस है, ठीक है। रेव फादर ये भी फेमस है, ये सी हो जाएगा आफ्टन, ठीक है। नेक्स्ट है ना तोर, देखिए ना तोर माय चरई, ना तोर माय चरई, ना तोर बाबा रे बाला टाइर खाबे चरई, के कहल जा है। देखिए वो जो बेटी थी उसको बोला गया था, ठीक है, कि ना तोर माय चरई, ना तोर बाबा रे बाला टाइर के बाला टाइर के यहाँ होना चाहिए, टाइर खाबे चरई, यानी बाबा, यानी देखिए टाइर टारना मतलब इधर उधर करना, ठीक है, उसी को बोल रहा है। कौन शब्द, देखिए कौन शब्द समन्वय सूचक है कि समय सूचक है, समन्वय बोल दिया, समय सूचक है कौन शब्द। देखिए अड़बे देखिए समय का सूचक का बोल रहा है, ठीक है, कौन शब्द समय सूचक है, ठीक है। अड़बेरिया, देखिए दुपटिया, ये तो गलत है, ठीक है। चौदही ये भी गलत है। ओहेठिन ये समय सूचक ये सब नहीं है, ये अड़बेरिया है, ठीक है।
बेरा मतलब समझते ना, कौन बेरा नहाई जाबे, कौन बेरा खाबे, इस टाइप का बोलते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, डॉक्टर वीपी केसरी कर पीएचडी कर विषय कार्य है। क्वेश्चन तो पूछता है ऐसा ऐसा है कि देखिए पूछेगा क्या, नागपुरी गीतों में श्रृंगार रस, ठीक है। लेकिन वही जगह में नागपुरी लिख देता तो क्या दिक्कत था, लेकिन बस पूछने का, आप लोगों को छकाने का एक ये है। देखिएगा नेक्स्ट, देखिए रेओफा हेनरिक फ्लोर कर लिखल कौन किताब है के। तो ये जो लिखे थे लैंग्वेज हैंडबुक सदानी, ठीक है, लैंग्वेज हैंडबुक सदानी, रेओफा हेनरिक, ठीक है। देखिए मुंह में दही जमे करमाने का होला, मुंह में दही जमे करमाने, देरी तक, देखिए सॉरी देरी बोलते हैं, मुंह में मैल जमे, ठीक है, देरी तक खाए यानी खाना, चुप रह जाए, मुंह खैप जाए। तो देखिए चुप रह जाए को बोलते हैं मुंह में दही जमे, ठीक है, मुंह में दही जमे यानी चुप रह जाए। नेक्स्ट देखिएगा, नागपुरी काव्य में प्रकृति चित्रण केकर लिखल किताब है के। और क्वेश्चन ये पूछा, ठीक है, ये बार बार इसको पूछता है। डॉक्टर त्रिवेणी, ठीक है, डॉक्टर त्रिवेणी नाथ साहू। रांची विश्वविद्यालय में नागपुरी भाषा में पहला शोध के कईर हैं। नागपुरी भाषा में, देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये ऐसे ही क्वेश्चन पूछ देगा, आप लोग पढ़ते रहिएगा, क्वेश्चन यही से पूछ देगा। तो ये श्रवण कुमार जी थे, गोस्वामी, ठीक है, गोस्वामी से याद रखें इसको, डॉक्टर श्रवण कुमार गोस्वामी। ये पहल भाषा, नागपुरी भाषा में यानी पहला शोध किया था, शोध। नेक्स्ट देखिएगा, दुई भाई एक बहन दुई भाई एके बने रहिया, भेंट घाट कोहियो नहीं, ठीक है। सिंपल देखिए इसका मतलब है, ये पूछ रहा है कान को, ठीक है, ये जो बुझोइल है क्या है, तो कान है इसका, सीधा बात, मतलब देखिए दुई भाई एके बने रहिया, भेंट घाट कोहियो नहीं, इकर अर्थ बताओ। तो देखिए एक चीज़ तो बता रहे हैं आप लोगों को, ये आपका सिर जो है उसमें एक दोनों से मतलब एक साइड कान है, ठीक है, तो उसी को बोल रहा है, कान को देख लीजिए अपना एक साइड, तो उसी को बोल रहा है दुई भाई एके बने, ठीक है, रहिया, भेंट घाट कोहियो नहीं, इकर अर्थ बताओ। तो ये कान है, ठीक है। 57 देखिएगा, हनुमान सिंह, देखिए हनुमान सिंह संगे केकर गीत द्वंद्व हो ही रहे, हनुमान सिंह संगे। तो ये क्वेश्चन आप लोग को नहीं पूछेगा, ये हम लोग का है ही नहीं। हालांकि जो देखिए ये बरजूराम पाठक कर है, ये इसका आंसर बरजूराम पाठक होगा। नेक्स्ट देखिएगा, नागपुरी कर पहल ज्ञात कवि कहाँ रहत रहे हैं। तो देखिए ये हम लोग का रांची में ही है, चुटिया, ठीक है, चुटिया में। 59 देखा, के नागपुरी कहनीकार है कहें, के नागपुरी कहनीकार है कहें, शारदा प्रसाद शर्मा। देखिए नागपुरी कहनीकार था, इसका पंचम साहू होगा, ठीक है, पंचम साहू नागपुरी कहनीकार है, ये नईमुद्दीन सब ये सब नहीं होगा, ठीक है, इसका आंसर सिंपल आंसर है पंचम साहू। देखिएगा 60, इकर में से कौन कहानी संकलन है के, इकर में से कौन कहानी संकलन है के। देखिएगा खूखड़ी, देखिए खूखड़ी रुगड़ा, खूखड़ी मतलब समझते हैं कुकुरमुत्ता, ठीक है, मशरूम, एक झोंफा नागपुरी फूल, दू डायर 20 फल, ये तो तीनों का तीनों कहानी का संकलन है, यानी शोभे होगा ये, ठीक है, शोभे यानी सभे।
देखिए कुछ कुछ शब्द जो है उसको हम अपना ये एकदम ठेठ में यूज कर देते हैं, तो उन सब चीज़ को समझना है। सौभे बोल दिया यानी सब है सब, ठीक है। तो इसमें ये नहीं समझना है कि उल्टा शब्द बोल रहे हैं, वैसा नहीं, सही शब्द बोल रहे हैं, एकदम ठेठ एकदम, ताकि आप लोग को एग्जाम में दिक्कत ना हो। सुन सुन के कम से कम जो बोलते हैं उसको सुन के तो आप लोग का माइंड एक्सेप्ट करेगा ना। इसीलिए एहे ले मैं कहो ना इस टाइप कर, मतलब एहे ले मैं ऐसा बात करो कि तोहरे मन समझ जावा आसानी से, काल की बात कर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेला, सुन के बहुत ज़्यादा सीखीला हमारे मन से ले, इस तरह कर शब्द कर मैं यूज करो ना, ठीक है। देखिएगा बुझोइल, बुझोइल, ठीक है, यानी पहली ज्ञान बढ़ाएला, बुद्धि कर, परीक्षा लेवेला, मनोरंजन करेला, तीनों सही है। तो भाई ये तीनों का तीनों सही है, ज्ञान भी बढ़ाता है, बुद्धि का परीक्षा भी लेता है, मनोरंजन भी करता है। देखिएगा नेक्स्ट, डॉक्टर कृष्णादेव उपाध्याय कर मुताबिक कहावत के कितना वर्ग में बांटल जाए, कहावत के कितना वर्ग में बांटल जाए। ये 6 वर्ग, कहावत को भाई 6 वर्ग में बांटा गया है। नेक्स्ट देखिएगा, नागपुरी लोकगीत वृहद संग्रह केकर संकलन है के। ये डॉक्टर केसरी का है, ये डॉक्टर केसरी का सब्जेक्ट ही है, ठीक है, ये लोकगीत। लाख कह, देखिए लाख कह दे, लाख कह दे लिख के ना दे, ठीक है, लाख कह दे लिख के ना दे, कहावत में कौन बात से चेताल जाए। देखिए किस बात से मतलब आप लोगों को अवेयर किया गया है, बिवेयर रहने के लिए कहा गया है। तो ये देखिए, लिखित बात प्रमाणिक होएला, से ले कोनो बात के सोच बूझ के लिखे के चाहिए। एकदम सही है यही, और आगे पढ़ना ही नहीं है, क्योंकि इसको पढ़ चुके हैं तो इसमें और क्या। देखिए एक और बात, नागपुरी ऐसा सब्जेक्ट है ना, यानी ऐसा चीज़ है ना कि जितना बुक में है ना उससे कहीं से नहीं आएगा। कैसा ऐसा क्वेश्चन बहुत सारा चीज़ को क्रिएट करके देता है, बहुत सारा चीज़ को बना के देता है, जो आप कोई भी बुक में आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। इसलिए घबराना नहीं है, इसीलिए शब्दों को समझिएगा तो सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। 65 देखिएगा, एक एक घरे 5 बहन सबे कर एकक आँख, ठीक है, लोक कथा है के, कहावत है के, बुझोइल है के, कविता है के। तो देखिए ये बुझोइल है, ठीक है, बुझोइल। देखिएगा 66, छोट मोट डोभा फूल फूले शोभा, ठीक है, छोट मोट डोभा फूल फूले शोभा का अर्थ का है के। तो देखिए इसका अर्थ सिंपल होना चाहिए, दिया होना चाहिए, ठीक है, दिया। छोट मोट डोभा यानी जो दिया इस आकार का रहता है, तो ये छोट मोट डोभा है ना होता है, यहाँ तेल रहता है, पानी की जगह में तेल रहता है, तो उसी को बोल रहा है। देखिएगा काव्य कुंज, देखिए काव्य कुंज गीत कविता संग्रह कर संपादक मंडल में के हैं। देखिएगा ये प्रमोद राय है, ठीक है, प्रमोद कुमार राय। काव्य कुंज गीत कविता संग्रह का संपादक में के हैं, प्रमोद कुमार राय, ठीक है, प्रमोद कुमार राय। 68 देखिएगा, कौन लोक कथा में आदमी या समाज कर इतिहास भेटाएला, कौन लोक कथा में आदमी या समाज कर इतिहास भेटाएला। तो देखिए शिष्ट कथा, लीजेंड, मिथ या परी कथा। तो देखिए सॉरी, जो लीजेंड होता है, देखिए कौन लोक कथा में आदमी या समाज कर इतिहास भेटाएला, तो ये लीजेंड है, ठीक है, लीजेंड, लीजेंड बोलते हैं, लीजेंड। देखिएगा 69, 9, ठीक है, 9 जाने 6 नहीं जाने कर माने होएला, कुछ नहीं जाने बेसी जाने दिखावा करे, नी जाने कर बहाना करे, बड़वारी करे। देखिए नी जाने कर बहाना करे, ठीक है, नहीं जानने पर बहाना करने का, 9 जाने 6 नहीं जाने यानी बहाना करना, सीधा बात, नी जाने कर बहाना करना। 70 देखिएगा,
नागपुरी लोक कथा में सियार रहेला चालाक, बोका, मूर्ख या बोझा। ठीक है, बोझा बोहैया। देखिए जो सियार जो था, रंगल सियार जो हम लोग पढ़े थे, बताए हैं आप लोगों को, तो जो सियार था बहुत ही चालाक था। ठीक है, यानी बहुत चालाक चतुर था। वो ठग के बूढ़ी दादी को ठग के उसका खाना खा लिया, खिचड़ी को। ठीक है, सियार। सो हम लोग का 70 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। 50 ही बताएंगे बोले थे, लेकिन 70 क्वेश्चन डिस्कस कर दिए हैं। तो इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम लोग 50 क्वेश्चन और देखेंगे, उसके बाद ये समाप्त हो जाएगा। ठीक है, सो सेशन को यहीं समाप्त करते हैं, क्योंकि बहुत रात देखिए 11:30 बज गया है ऑलमोस्ट। सो सबको आराम भी करना है। सो सेशन को यहीं अंत करते हैं। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इसी तरह से एकदम धाकड़ वीडियो आएगा, एकदम बढ़िया एकदम। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना प्रिपरेशन को जारी रखिएगा। ठीक है, थैंक यू।